हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूडेड पोम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी पोम्स दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ़ और डस्ट का मतलब होता है बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day had rude। तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं कि ये चीज़ जो है नेगेटिविटी का सिंबल है, ये भी चीज़ नेगेटिविटी लाती है। यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, इसको नेगेटिविटी का सिंबल माना जाता है कि ये नेगेटिविटी लाते हैं। जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री होता है और जो क्रो है उसको भी मोस्टली सोसाइटी में जो है नेगेटिविटी या फिर ग्लूम का प्रतीक मानते हैं कि अगर क्रो आ रहा है या चिल्ला रहा है तो इसका मतलब कोई दुख की खबर आने वाली है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मान लेते हैं कि एक ट्री है, हेमलॉक ट्री, और यहाँ पे इसकी ये ब्रांचेस हैं और इसके नीचे से जो पॉइंट हैं वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि स्नो फॉल जब होता है तो ट्रीज़ के ऊपर भी जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं वो गैदर हो जाते हैं और उसके ऊपर कोई जो क्रो आके बैठा होगा और उसने क्या किया है, यहाँ पे शूक कर दिया है, मतलब शेक कर दिया है, ब्रांचेस को हिला दिया है। तो कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट के ऊपर भी क्या कर गए हैं, गिर गए हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यही कह रहे हैं कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका मतलब है कि फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री का मतलब है कि हेमलॉक ट्री में से क्या गिरा दी है, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी है। किसने गिराई है? क्रो ने गिराई है। और उसके हिलने की वजह से, ब्रांचेस के हिलने की वजह से स्नो जो है वो पॉइंट के ऊपर गिर गई है। और स्नो के गिरने की वजह से पॉइंट के मूड में क्या चेंज आया है, आगे देखते हैं। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। रूड का मतलब होता है पछतावा करना, बेकार कर देना। तो वो कहता है कि जब स्नो उनके ऊपर गिरती है तो उनके मूड में अचानक से क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, उनका जो मूड होता है वो बदल जाता है। और हमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पॉइंट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में चेंज होता है या नेगेटिव वे में चेंज होता है, ये आगे की दो लाइंस पढ़ के हमें समझ में आता है। जहाँ पे लिखा हुआ है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि मैंने जो अपना दिन बर्बाद कर दिया है, कुछ दिन का हिस्सा, और आगे के टाइम को मैंने क्या कर लिया है, सेव कर दिया है। तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि कुछ चीज़ें जो हैं क्या है, नेगेटिविटी का जो है सिंबलाइज करती हैं, जैसे कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ है, पॉइंट के मूड में चेंज आ गया है। तो जो भी नेचर की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कोई भी नेगेटिविटी का प्रतीक नहीं होती, कोई भी नेगेटिविटी नहीं लाती। कोई भी चीज़ नेचर में जो एग्जिस्ट करती है वो नेगेटिविटी नहीं लाती, वो हमें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, दोनों ही नेगेटिविटी का सिंबलाइज माना जाता है, सिंबल माना जाता है। लेकिन इन दोनों की वजह से जो पॉइंट का मूड है वो चेंज हो गया है और उसने क्या है, अपना जो बचा हुआ दिन है उसको सेव कर लिया है। सो इस पोम का जो थीम है वो यही है कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो किसी भी नेगेटिविटी को नहीं लेके आती हैं। हमें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें कोई चीज़ नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी लगती है। कोई भी परमानेंट चीज़ जो है, कोई भी चीज़ परमानेंटली पॉजिटिव या परमानेंटली नेगेटिव नहीं है। अब इस पोम में कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। क्रो का राइमिंग वर्ड हो जाएगा स्नो, मी का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ट्री, हार्ट का पार्ट एंड मूड का रूड। So these are the rhyming words. So this is all about this poem. We will discuss the next poem in the next video.